भारत में आए दिन जिस तरह से रेलगाड़ी हादसे की शिकार हो रही है, कभी जाके मालगाड़ी से टकरा जा रही है तो कभी पटरी से ही उतर जा रही है, जिसको लेकर के हमारे तरफ से आप सभी यूट्यूब दोस्तों को एक आवश्यक सूचना है कि पहले रेलवे में लिखा होता था कि अपनी सामान की सुरक्षा खुद करें। अब रेलवे आपका जान का भी गारंटी नहीं लेगा कि आपका सफर सही से होगा भी कि नहीं, इसलिए अब सामान की सुरक्षा के साथ साथ अपनी जान की भी सुरक्षा खुद करें। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भारत में आए दिन जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं, कभी रेलगाड़ी मालगाड़ी से जाकर टकरा जाती है तो कभी रेलगाड़ी पटरी से ही उतर जाती है। जिस तरह से आपका 30 जुलाई झारखंड से खबर आया कि झारखंड का सराय केला में पोटोबेरा एक जगह है जहां आपका जो बॉम्बे हावड़ा मेल है उसकी कितनी बोगी जो थी वो पटरी से उतर गई और मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। 30 जुलाई झारखंड का आपका सरायकेला खरसावां में जिस वजह से 3 से 4 लोगों की मौत बताई जा रही है इस घटना में, तो वहीं काफी ज्यादा लोग घायल हैं, 20 से 25 लोग घायल हैं इस घटना में, जिसको लेकर के रेलवे पे बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। ये आपका बीते दिनों 30 जुलाई का घटना बताया जा रहा है। सुबह सुबह का ये घटना है 2:30 बजे रात का, जिस वजह से वहां राहत और बचाव के काम करने में भी काफी परेशानी हुई। तो वहीं जिस तरह से आए दिन भारत में रेल हादसे हो रहे हैं, कभी बंगाल में ट्रेन टकरा जाती है तो कभी उड़ीसा में ट्रेन टकरा जाती है, तो कभी यूपी में ट्रेन टकरा जाती है, तो कभी बिहार में टकरा जाती है। हो क्या रहा है भाई? रेलवे क्या भगवान भरोसे चल रहा है? जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कवच सिस्टम की बात करते हैं तो उनका कवच कब बनेगा भगवान ही जानते हैं। और आए दिन जब भी हादसा होता है तो हादसा वाले जगह पे पहुंच जाते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रील बनवाने के लिए, क्योंकि ये रेल मंत्री हमको कम नजर आते हैं, रील मंत्री सबसे ज्यादा नजर आते हैं कि घटना वाले जगह पर जाकर कैसे रील बनाना है। आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीखिए। जिस तरह से बालासोर में हादसा हुआ, वहां गए तो कभी पटरी के नीचे झांक रहे थे तो कभी ट्रेन के अंदर जाके देख रहे थे, पूरा रील बनाने में व्यस्त थे। हमको लगा कि इसके बाद अब कभी भारत में रेल हादसा नहीं होगा, रेल मंत्री जिस तरह से देख रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार भारत में रेल हादसे हो रहे हैं। आपका 2024 में आपका 6 महीने में आपका 7 बार ट्रेन हादसे की शिकार हुई है, जिसको लेकर के बहुत सारा सवाल खड़ा होता है कि कवच सिस्टम कब बनाइएगा ताकि लोग अपना जो सफर है उसको शांति से पूरा कर ले बिना कोई दुर्घटना झेले। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि कब तक रेलवे कवच का व्यवस्था करेगा। अश्विनी वैष्णव जी का कवच कौन सा कंपनी में बन रहा है वो भगवान ही जान रहे हैं। और आए दिन रेल हादसा जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से आदमी का मौत का कीमत ऐसा लगता है कि मुआवजों के जरिए कीमत चुका दिया जाता है, 5 लाख 10 लाख मुआवजा दे दिया जाता है। आज लोग भी चुप हो जाते हैं कि चलो मुआवजा तो मिल गया। लेकिन जिस तरह से रेलवे में हादसे हो रहे हैं इसको लेके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये इस्तीफा नहीं देंगे। इनका कहना है कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अभी जो ये नॉर्मल जो ट्रेन चल रहा है यही सही सलामत चला दीजिए तो वही बहुत है। अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी, अब आप बुलेट ट्रेन की जो बात कर रहे हैं तो अभी जो आम ट्रेन है वो सही सलामत पटरी पर चली नहीं रही है, तो बुलेट ट्रेन आएगा तो हमको लगता है तब तो भाई घटना आम हो जाएगा रेलवे में। उससे पहले आप ऐसा व्यवस्था कीजिए ना कि जो आम ट्रेनें हैं जो रोजमर्रा का जो सफर लोग आम ट्रेनों से पूरा करते हैं उसको पहले सुरक्षित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, तब आप बुलेट ट्रेन चलाइएगा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये तो अपना गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन घटना वाले जगह पे जाके रील बनवाने में लगे रहते हैं। लेकिन इनका मंत्रालय के द्वारा जो कमी सामने आ रहा है उस पर चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।